गोकुल की पावन गलियों में जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती, यशोदा मैया ताजी मलाई से सुगंधित माखन निकालने बैठ जाती। मिट्टी की उस बड़ी सी हांडी में जब मथानी घूमती, तो उसकी गूंज पूरे घर में संगीत की तरह छा जाती। घर के पिछवाड़े झाड़ियों के पीछे छिपे नन्हे कृष्ण अपनी सखाओं की टोली के साथ बड़ी उत्सुकता से यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में माखन के लिए एक अनोखी चमक थी और वे बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि मैया की नजर हटते ही वे अपनी लीला शुरू कर सकें। जैसे ही मैया घर के दूसरे कामों में व्यस्त हुईं, चप्पल कृष्ण दबे पांव रसोई के भीतर दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे उनके सखा भी सांस रोककर अंदर आए। कृष्ण ने बड़ी सावधानी से मटकी को नीचे उतारा और अपने नन्हे हाथों से माखन निकालकर सभी दोस्तों के मुंह में भरने लगे। सखाओं के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन मैया यशोदा अब सावधान हो चुकी थी। अगले दिन उन्होंने एक नई तरकीब सोची और माखन की हांडी को छत के ऊंचे छज्जे पर एक मजबूत रस्सी के सहारे लटका दिया ताकि कान्हा वहां तक न पहुंच सके। कृष्ण ने ऊपर लटकती हांडी को देखा और उनके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने सखाओं को इशारा किया और देखते ही देखते एक अद्भुत योजना बनी। सुदामा और अन्य सखा नीचे झुक गए। उनके ऊपर दूसरे मित्र चढ़े और सबसे ऊपर नन्हे कृष्ण चढ़ने लगे। यह एक मानव पिरामिड था जो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था। सखाओं के पैर डगमगा रहे थे, लेकिन कृष्ण का लक्ष्य सामने था। जैसे ही कृष्ण ने अपना हाथ बढ़ाकर हांडी को छुआ, संतुलन बिगड़ गया। हांडी रस्सी से छूटकर सीधे नीचे गिरी और टूट गई। पूरे आंगन में सफेद माखन की नदियां बहने लगी और चारों ओर माखन की महक फैल गई। हांडी टूटने का शोर सुनकर यशोदा मैया दौड़ती हुई आंगन में आईं। वहां का दृश्य देख वे हैरान रह गईं। कृष्ण के पूरे चेहरे पर माखन लगा था। मैया ने हाथ में एक छोटी सी लकड़ी ली और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ी। कृष्ण भागते भागते एक कोने में फंस गए। मैया ने ककक कर पूछा, क्या तुमने ही यह माखन चुराया है? कृष्ण ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और अत्यंत भोलेपन से बोले, मैया, मैंने कुछ नहीं किया। यह तो जरूर उन नटखट बंदरों का काम होगा। कृष्ण की उस मासूम मुस्कान को देख मैया का सारा गुस्सा हवा हो गया। उन्होंने प्यार से कृष्ण के गालों से माखन पोंछा और उन्हें अपनी गोद में उठाकर सीने से लगा लिया। गोकुल के लोग इस ममतामयी दृश्य को देखकर निहाल हो गए।